नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल पोरवाल। आप सभी का स्वागत है मंदसौर की आवाज़ न्यूज़। जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग ने लगाई चौपाल। फसल बीमा और स्मार्ट मीटर के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली। अब समाचार विस्तार से। मंदसौर जिले के किसानों को पर्याप्त फसल बीमा नहीं मिलने और स्मार्ट मीटर से आ रहे मनमानी बिजली के बिलों के खिलाफ जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के तत्वावधान में जिला पंचायत सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष श्री दीपक सिंह गुज्जर के नेतृत्व में आक्रोश रैली और चौपाल का आयोजन किया गया। गांधी चौराहे जिला कांग्रेस कार्यालय से निकाली रैली शहर कोतवाली पहुंचकर समाप्त हुई। यहां किसानों और नागरिकों ने कृषि विभाग, विद्युत विभाग और सरकारी बैंकों के खिलाफ जमकर रोष प्रकट किया। लोगों के लिए दीपक सिंह गुज्जर 100 डायल है, जो हर वक्त किसानों और आम नागरिकों के लिए लड़ते हैं। आज भी आम नागरिकों के लिए बिजली के बिल की समस्या व फसल बीमा को लेकर रोड पर उतरे। मंदसौर से राहुल पोरवाल की न्यूज़ रिपोर्ट। लेकिन जब बीमा देने की बात आती है तो 100 रुपए, 200 रुपए बीघा, 1000 रुपए हेक्टेयर के मानसून को बीमा दिया जाता है, वो भी 4 साल में एक बार। बीमा के नाम पर, लेकिन जब आपको फसल बीमा की जरूरत पड़ी, जब आपकी फसल बर्बाद हुई, तो आपको देने के लिए मात्र 110 करोड़ रुपए आए। 150 करोड़ रुपए आज भी इन बीमा कंपनियों की जेब में पड़े रहे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मैं हमारे नेताओं के पहले मेरे कुछ किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, मेरे मंदसौर के कुछ भाइयों से, कि आपके पैसे तो हमने प्रीमियम के ले लिए, लेकिन हम आपको फसल बीमा नहीं दे पाएंगे। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आपसे एक बड़ा चश्मा भी भेंट किया गया है, जिससे कि इनको साफ सुथरा दिखे। एक चश्मा ये ऑलरेडी लगा हुआ है। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जो उसकी यूनिट होती है उसके हिसाब से अलग अलग ये प्रश्न था इनका, उस हिसाब से जहाँ पर भी हमें उपभोक्ता द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उनका स्मार्ट मीटर या अन्य किसी कारण से बिल अधिक आया है, तो वहाँ पर हम एक नॉन स्मार्ट मीटर जो सादे मीटर अपने पुराने लगते थे, वो लगाकर 24 आवर में या 48 आवर्स में उसका एनालिसिस हमारे द्वारा किया जाता है। और यदि कोई उसमें मिस्टेक मिलती है तो उसका नियमानुसार उस पर उचित उसको उस उपभोक्ता को राहत दी जाती है। मंदसौर में कितने उपभोक्ता और कितने के यहाँ पर लगभग मंदसौर शहर में 35,000 उपभोक्ता है हमारे। प्रथम फेज़ में 23,000 के आसपास मीटर स्थापित किए जा चुके हैं और सेकंड फेज़ का कार्य प्रगति पर है। थैंक यू। इस समय जिन विषयों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, इससे पूरा प्रदेश प्रताड़ित है। सबसे पहली बात करूंगा मैं फसल बीमे को लेकर किसानों की। 268 करोड़ की प्रीमियम ली गई पूरे जिले भर के किसानों से, उनके खातों से लूट करके लिया गया, उनके खातों से नोच करके लिया गया। प्रीमियम जबरदस्ती काटी गई और इस बार जब फसल बीमा मिला किसानों को तो वो मिला 110 करोड़ रुपए। अभी भी 150 करोड़ का बीमा उन किसान भाइयों का रोका गया। लगभग 2200 गाँवों का नाम दिया गया और 900 गाँवों को बीमा दिया गया। 1200-1300 गाँवों का बीमा अभी भी रोका। और विसंगति देखिए जिला सहकारी सोसाइटियों की बैंक की, कि जिन गाँवों को बीमा मिल गया उनके खातों में राशि निकाली नहीं जा रही है। पुरानी लेनदारी के नाम पर वो सोसाइटी वाला भी पैसा रोक रहा है, तो किसान दो तरफा माल झेल रहा है। साथ ही एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारे मंदसौर का, हमारे जिले का, हमारे आसपास के संभाग का, प्रदेश का बनता जा रहा है, वो है एमपीबी का स्मार्ट मीटर। मंदसौर जिले में 35,000 उपभोक्ता एमपीबी के सुपरवाइजर पीयूष पवार बता रहे हैं और 23,000 उपभोक्ताओं के यहाँ पर स्मार्ट मीटर लग चुका है। स्मार्ट मीटर मतलब वो वाला मीटर जो चालू करते ही 1 रुपये के 1000 रुपये कर देता है। ये हालत है मंदसौर शहर की कि जिन मीटर का, जो पुराने उपभोक्ता के जो मीटर थे, उनका जो बिल आता था वो आता था 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये। उनका 10 गुना बिल आ रहा है 4,000 रुपये, 3,500 रुपये। ऐसे कई परिवार हैं जो जीवन यापन करके 200 रुपये रोज कमाते हैं, 300 रुपये रोज कमाते हैं। अपनी आमदनी का 80% हिस्सा तो वो केवल बिजली के बिलों में दे रहे हैं।
बहुत बड़ी विसंगति है और इस सरकार को, तथाकथित भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात को सोचना होगा कि केवल वोट लेने से काम नहीं होता, जनता के काम भी करने चाहिए। आज यहाँ स्मार्ट मीटर और फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो गफला हो रहा है उसको लेकर के यहाँ आवेदन दिया गया। स्मार्ट मीटर आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है और हज़ारों लाखों की संख्या में लोग पूरे देश में इस चीज़ से परेशान हैं। स्मार्ट मीटर जो कि हज़ारों के बिल, मैं आपको अभी त्वरित एक उदाहरण जो मैंने दिया था वो मैं बताती हूँ। अभी हमारे ही क्षेत्र में एक 10 बाय 12 का एक कमरा है जिसमें एक छोटा सा बल्ब और एक छोटा सा पंखा चलता है। वो इतने गरीब है कि उनके घर का दरवाज़ा भी नहीं है। उन्होंने लकड़ियों से जैसे तैसे एक थोड़ा सा टाटी नुमा एक दरवाज़ा बना करके और अपनी सुरक्षा करते हैं। ऐसे परिवार के घर में जहाँ 100 या 150 रुपए का मात्र बिजली का बिल आता था, अचानक वो बिल 18,000 20,000 आने लगा। तो ये स्मार्ट मीटर में ऐसा क्या जादू है कि सरकार कितना भ्रष्टाचार इसके पीछे से कर रही है। हमारा आज इस कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के माध्यम से आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया और हमारी ये मांग है कि या तो स्मार्ट मीटर लगाना बंद कर दीजिए या फिर जितनी बिजली खर्च होती है उसी का भुगतान ग्राहक को करना पड़े, यही हमारा निवेदन है। और दूसरा निवेदन हमारा ये है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत जबकि हमारे अधिकारी ने बताया कि 270 करोड़ रुपए की राशि पास हुई है, अभी हमारे ये किसान भाई दोरवाड़ा के शीतल सिंह जी बोराना, उनका 50,000 रुपये का एक बीमा और एक 38,000 रुपये का बीमा जो वहाँ से मंजूर हो चुका है, लेकिन उनके खाते में अभी तक 1 रुपया नहीं आया। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर बीच में ये पैसा कहाँ जाता है। तो इस पर पूरी तरीके से जांच हो। जिस प्रकार सैटेलाइट से हमारी सरकार को फसल में लगी इल्ली दिख जाती है, फसल में लगी फली दिख जाती है, फसल में लगा अनाज दिख जाता है, तो उन्हें ये नज़र क्यों नहीं आता कि किसान किस तरीके से परेशान है, उनकी फसल कितनी बर्बाद हो रही है और ऊपर से ना तो आप उन्हें खाद पानी उपलब्ध कराते हो और फिर जो मुआवजे की राशि आती है आप उसे भी नहीं देते हो। तो ये तो सरासर किसान के साथ नाइंसाफ़ी हुई, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और हमारा जो देश की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर करती है। और यदि हमारे देश के किसान इस तरीके से सड़कों पर उतरेंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा, ये आप खुद सोचिए।